आर्लेकर साहब कहते हैं कि ठीक है दीजिए कहाँ पर है लेटर, तो फिर वो कहते हैं कि साहब ये तो 116 ही है। लेकिन अभी-अभी वो कह के आ रहे हैं कि नहीं-नहीं हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। असल में टीबीके का 107 सीट और अगर 2 जोड़ लें आप दोनों का मिला करके तो 108 सीट है, लेकिन मोटे तौर पर 107 ही सीट है क्योंकि एक जगह से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना है। तो 107 कांग्रेस पार्टी के 5, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2 हो गए आपको 116 कुल मिलाकर के। 116 तो उम्मीदवार इनके पास हैं, सपोर्ट है। एक पार्टी है सीबीके। सीबीके कह रही है कि हम आज शाम 4 बजे तक, अब से थोड़ी देर के बाद, वो कह रहे हैं कि 4 बजे हम आज बताएंगे कि हम उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। असल में खेल शुरू हो गया है। सीबीके ने डिमांड कर दिया है कि मुझे एक डिप्टी सीएम का पद चाहिए और एक कैबिनेट चाहिए। 2 आदमी का उनको समर्थन चाहिए तो 2 में एक डिप्टी सीएम चाहिए और एक कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब दोनों को मंत्रालय चाहिए। अब इस पर बार्गेन हो रही है। अब इसमें अंदरूनी खेल हुआ क्या? 2 महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं इस कार्यक्रम में। एक तो टीबीके से कहां गलती हो गई और दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी जो समर्थन दे रही है वो यूं ही समर्थन हुआ है क्या? नहीं। अभी अंदर की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टीबीके से डील किया है और ये डील प्री इलेक्शन ही हो गई थी। कांग्रेस को मालूम थी कि डीएमके सत्ता में वापस नहीं आ रही है, तो ऊपर से तो डीएमके के साथ वो रही, लेकिन अंदर खाने कोई पैक्ट थी टीबीके के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया, विजय के पिताजी ने कहा कि हमें कांग्रेस को हमें समर्थन देना चाहिए। ये सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि हमें कांग्रेस का समर्थन मिलेगा, मतलब उन्होंने बॉल इनके कोर्ट में डाल दिया। ये कैसे डाल दिया? आइडियोलॉजिकली वो करीब हैं, ये बात मैं मान सकता हूं, लेकिन खाली इस बात इसके इसके ऊपर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था। क्या सिर्फ इस बात के लिए हुई है? सिर्फ यही बात थी जिसकी वजह से विजय के पिता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। कह रहे हैं कि डील ये हुई है कांग्रेस पार्टी और टीबीके के बीच में कि हम सरकार में शामिल होंगे, हम सरकार को बाहर से समर्थन नहीं करेंगे, हम सरकार में शामिल होंगे। 2-3 मंत्री पद चाहिए उनको, 5 लोगों का समर्थन है जिसमें 2-3 मंत्री पद चाहिए और एक राज्यसभा सीट पर भी बात बन रही है। एक राज्यसभा सीट अगर टीबीके दे दे, क्योंकि उनके पास एमएलए की संख्या बहुत है, तो राज्यसभा सीट वो एक क्या 2-2 दे सकते हैं। तो एक राज्यसभा सीट की डिमांड हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कैबिनेट में 2 मंत्री पद भी चाहिए। इसकी डील हुई है कांग्रेस पार्टी और टीबीके के बीच में। उधर सीपीआई और सीपीएम दोनों ने कहा है कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं और वो एक प्रकार से सॉलिड समर्थन करना चाहते हैं टीबीके को। क्यों? क्योंकि वो एआईएडीएमके को रोकना चाहते हैं और बीजेपी को रोकना चाहते हैं। एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का अलायंस है, लेकिन बीजेपी को फूटी आंख ना तो एआईएडीएमके सुहाती है ना ही डीएमके सुहाती है, क्योंकि दोनों पार्टी मोटे तौर पर द्रविडियन पॉलिटिक्स ही करती रही है और द्रविडियन पॉलिटिक्स के साथ साथ करप्शन का ये दोनों पार्टी गंगोत्री है। अब दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उस गंगोत्री में स्नान करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर डीएमके को हटाना है तो जो कम मैली गंगोत्री है उसके साथ अलायंस कर लो। तो बीजेपी ने कम मैली गंगोत्री के साथ अलायंस करने की कोशिश की और थोड़ा रीजनेबल है वो और टोटल एंटी नेशनल नहीं है। डीएमके को तो भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल कहती है। अब कांग्रेस पार्टी जो एंटी नेशनल कहा जाता है डीएमके को, उसके साथ कांग्रेस पार्टी अलायंस करती है, लेकिन एन वक्त पर अलायंस तोड़ देती है और टीबीके को समर्थन कर देती है। और ये सिर्फ समर्थन, अगर वो बाहर से समर्थन करते तो बात समझ में आती कि नहीं उनका कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल है ही नहीं। लोभ लालच के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक राज्यसभा सीट और 2 कैबिनेट बर्थ कांग्रेस पार्टी चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, इन दोनों के पास 2-2 उम्मीदवार हैं। अब ये 2-2 उम्मीदवार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाहर से समर्थन दे रहे हैं।
अब सीबीके के पास 2 और सीट है। सीबीके वाले कह रहे हैं कि मुझे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दे दीजिए और एक कैबिनेट का दे दीजिए। इस पर बात बनी नहीं, बात टूट गई। हालांकि जब वो आर्लेकर साहब के पास लेकर के गए थे पत्र, उसमें सीबीके का पत्र था, लेकिन बाद में सीबीके बाहर हो गया, गायब हो गया। सीबीके के साथ साथ एक और गुट बाहर हुआ, वो ऑल इंडिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, AUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो भी समर्थन कर रही थी बाहर से। लेकिन बाद में उनके पास 2 कैंडिडेट थे, उनको लगा वो डीएमके के पार्टनर हैं, उनको लगा कि डीएमके नाराज हो जाएगी, तो फिर बाद में उन्होंने वापस कर लिया। तो ये ड्रामा चला कल से लेकर के आज तक में 3 बार, टोटल 3 बार आर्लेकर जी से विजय जी मिल चुके हैं और बार बार विजय जी कह रहे हैं कि साहब आप ही हमको पत्र ला करके दे रहे हैं, आप ही के पत्र में मेजॉरिटी नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। ये फिर वही हालत करेंगे जब आप मान लीजिए हमने आपको शपथ दिला दी, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको फिर ये परेशान करेंगे। तो जो भी करना है पहले कर लीजिए। अब सवाल यह है कि क्या विजय हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है? क्या सीबीके और कुछ डिमांड कर रहा है, या सीधे पोस्ट पर बात हो रही है कि नहीं मुझे डिप्टी चीफ